चलिए जी, आज ना आपको इस क्लास में ना 12th क्लास के केमिस्ट्री में ना चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जितने भी सारे क्वेश्चन है ना बहुत ही बेबी है क्वेश्चन। और देखिए पूरा दावे के साथ कहता हूँ कि जो क्लास अगर पूरा कर लीजिएगा ना तो एक का वो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना आज की इस क्लास में ना आपको हम ट्रिक से ना सारा का सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। ठीक है, क्लास को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जो ना अच्छा लगेगा। आप लोग क्लास को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, बस क्या करना है ना, कुछ नहीं, आराम से वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। चलिए, और जो लोग अगर अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े ना, आप लोग ना ये जो मेरा नंबर है ना, इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, है ना। देखिए, आप ठोस अवस्था का जो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है मेरे भाई, तो याद रखिएगा। अगर बोलेगा ना कितना प्रकार का जालक संभव है, तो बताइएगा 14 प्रकार के जालक संभव है। लेकिन बोलता है ना क्रिस्टल कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोले क्रिस्टल कई प्रकार के, तो याद रखिएगा क्रिस्टल जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। लेकिन अगर बोलेगा मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, तीनों बात मेरे भाई याद रखिएगा, क्योंकि तीनों में से आपके एग्जाम में एक हो आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का जालक संभव है, तो 14 प्रकार का जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कई प्रकार के जालक होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। ये तीनों बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होता है। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी जो होता है ना, आपका क्रिस्टल दोष में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ना बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना, अभी जस्ट आपको बोले थे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है ना 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना है 4 नंबर। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना होती है, तो ग्रेफाइट की जो संरचना होता है ना हेक्सागोनल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है, ठीक है, अष्टफलकीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ना सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा अष्टफलकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि C6H6 कैसा पदार्थ है। चलिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे कि C है और H दीजिएगा ना, तो मेरे भाई H को थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा तो बन जाएगा प। अब प बनेगा माने क्या, प्रतिचुंबकीय है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर बोल रहा है ना कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे आप लोग लिखेगा ट्रांस, है ना। अब जैसे ट्रांस लिखेगा, यहाँ पे जीरो है ना, मतलब बिंदु जो भी है ना, तो एस आई लिखेगा तो आई पे बिंदु है ना, तो बिंदु वाला बिंदु के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्लास को पूरा कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये पहले हम बता चुके थे, है ना, कि क्रिस्टल कई प्रकार के होते थे। क्रिस्टल जो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आपको ट्रिक ऐसा सा देंगे ना, कभी सोच नहीं सकते। देखिए 9 नंबर बोल रहा है ना कि ठोस से क्षारीय धातु का हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। अब देखिए जैसे कि जो लोग गांव देहात से होंगे ना, तो क्या बोलते हैं, होली के समय में रंग लगाते हैं ना भाई, तो होली के समय जब रंग लगा देते हैं, होली ना, होली के समय में रंग लगाते हैं, तो क्या बोलता है कि फलानमा के बेटवा रंग लगा दिलके नहीं। एक होने का था फलानमा का बेटवा रंग लगा दिया भाई, खाली स्थान में रंग लगा दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेसिस इकाई सेल में ना मुक्त खाली जगह का प्रतिशत मात्रा बताना। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिस से लिखिएगा तो बी 2 नंबर में आता है, एबीसीडी में बी 2 नंबर में आता है ना, और सी 3 नंबर में आता है। तो 2-3 इसका आंसर होगा, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइएगा। आगे बोल रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। देखिए एक माने क्या होता है, 4, 4 माने 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए ना, CsCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो देखिए C और C कॉमन है, तो CHC कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका एल बचेगा, तो एल रहने दीजिएगा। ठीक है, एल। अब बाकी जो है ना मेरे भाई, एल को थोड़ा सा ऐसे घुरा दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा ना। तो VCC किधर है, VCC ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना, वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, और नहीं करने के मन है तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे, है ना। HCP माने होता है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में जो होता है परमाणु संख्या सबसे अधिक होता है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है ना कि सिंपल क्यूबिक सेल, है ना, जिसको बोलते हैं क्या, SC बोलते हैं, संकुलन क्षमता। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। SC आपको जो एस कैसा 5 के जैसा लग रहा है ना, 5 में हो जाएगा अपना 52%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
रवादार ठोस किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रवादार हीरा को ना रवादार ठोस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो है ना लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर CrO2 हो जाएगा, ठीक है। किधर है, CrO2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है ना कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक में HCP संरचना में होता है, तो धातु की ना कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है। तो आपको बोले थे HCP में सबसे अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा, 12 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। और जो लोग अगर अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना मेरे भाई, जुड़ जाइएगा, आपको फ्री में नोट्स दे देंगे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, मैसेज मैसेज जो ना आपको भाषण में मैसेज करना, बोलिएगा ना कि भैया हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब ना आपको ट्रिक देने की बारी आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन है ना 18 नंबर, ध्यान से, ठीक है। 18 बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है। देखिए अगर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉन्ड बोलेगा ना, तो आपको CP और CP याद रखना, ठीक है। CP और CP, तो लास्ट में इधर CP है, इधर CP है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है ना, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु जो है ना धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, CrO2 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में कौन वीर है, वीर है ना, क्वार्टज ग्लास, ध्यान दीजिए क्वार्टज ग्लास है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर क्वार्टज, देखिए अगर क्वार्टज रहता ना, तो क्वार्टज आपका हो जाता रवादार, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वार्टज रहता तो रवादार, लेकिन वीर क्या बोलता है, क्वार्टज ग्लास बोल दिया, ग्लास तो वीर बता दीजिएगा, ठीक है। दोनों बात हमेशा याद रखिएगा। आगे घनाकार, देखिए घन माने पावर 3 होता है, ठीक है। स्क्वायर माने 2, घन माने 3, तो बस 3 ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, चलिए फलक केंद्रित, ठीक है, फलक केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या अधिक होता है, अभी जस्ट बोले थे अर्थरोम्बिक, है ना, अर्थरोम्बिक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, FCC में संकुलन क्षमता, आपको ट्रिक बताया थे अपन ने 4 होता है ना, लेकिन आपको ना ये वाला F को थोड़ा उलट देना है, तो 7 बन जाएगा, 7 में 74% है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए आपको ट्रिक देने की बारी आ चुका है जी। अगर परमाणु संख्या का ट्रिक आएगा ना, देखिए परमाणु संख्या जो ट्रिक है बस कुछ नहीं है, आपको जो अंग्रेजी वाला शब्द दिया हुआ रहेगा ना, तो ABCD वाला बस अगला वाला उठाना क्या नंबर में आता है, तो 2 नंबर में आता है। परमाणु संख्या बस 2 बताइएगा, किसमें, तो परमाणु संख्या में होता है, और किसी में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समन्वय संख्या में आपका दूसरा ट्रिक है ना। परमाणु संख्या में बस ए को ले रहे थे, लेकिन समन्वय संख्या में पूरा लेंगे और पूरा के जोड़ देंगे। चलिए आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे कि वी ABCD में भी 2 नंबर में आता है, प्लस कर दीजिएगा। C 3 नंबर में आता है, प्लस कर दीजिएगा। C 3 नंबर में आता है, प्लस कर दीजिएगा। 3 2 5 और 5 3 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इस बस समन्वय संख्या में करना है ना। देखिए VCC में जो है ना परमाणु संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो VCC में भी 2 नंबर में आता है, तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, परमाणु संख्या, है ना। तो देखिए परमाणु संख्या में आपको क्या करना है ना, ABCD वाला इसमें नहीं उठाना है। देखिए एसी माने साइंस है, और साइंस का अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो क्या ABCD पढ़िएगा, नहीं ना पढ़िएगा। देखिए साइंस के काय को विद्यार्थी, एक विद्यार्थी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको नहीं ABCD करना फॉलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, और साइंस के स्टूडेंट का भी ABCD पढ़ता है नहीं, है ना। चलिए याद रखिएगा, तो साइंस के आप लोग एक ही स्टूडेंट है ना, तो एक हो जाएगा इसका परमाणु संख्या, याद रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इसमें समन्वय संख्या, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई साइंस वाला बात आया है नहीं, है ना। SC तो आया नहीं, लेकिन FCC है, इसमें सब जोड़ दीजिए, ठीक है। तो FCC को हम जोड़ते हैं, F 6 नंबर में आता है, प्लस C 3 नंबर में आता है, C 3 नंबर में आता है, 6 3 9 और 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला चलिए देखिए, समन्वय संख्या की बात करते हैं। देखिए एससी माने साइंस होता है ना, और साइंस के विद्यार्थी कभी ABCD नहीं पढ़ता है, और साइंस में क्या सब्जेक्ट 6 गो। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन जो है ना फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है, तो क्या एजी वी आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय की बात करता है, तो आपका कांच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वीर रवादार ठोस का उदाहरण क्या है, तो वीर रवादार ना आपका हो जाएगा मेरे भाई क्या, रबड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके ना नोट्स ले लीजिएगा, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेम है ना, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है। देखिए आपको बात करते ट्रिक है, जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखने के लिए गया भाई, है ना, हॉल में, तो फिल्म देखते देखते भाई बोर हो गया, बोर माने बोरोमाइड, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
देखिए अणु चुंबकत्व प्रदर्शित कौन करता है? देखिए अणु नाम की लड़की है जो अपना फ़ोन से खींचती है फ़ोटो, इसलिए आंसर होता है O2। अणु नाम की लड़की खींचती है फ़ोटो, आंसर होता है O2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप बताइएगा रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन जो है ना आयन खाली स्थान पकड़ लिया जाता है, जस्ट बोले थे कि खाली जगह में ना भाई रंग लगा दिया, कौन रंग लगा दिया? हाँ, फलानमा के बेटे पर रंग लगा दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा? एफ के अंदर आपको ऊपर ही बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, लौह चुंबकत्व CrO2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है? सरल घनीय बोलते हैं SC और एस आपका 5 है, माने 52%। ऊपर ही आपको बता चुके थे। अगला है निम्नलिखित में है ना उपसार संयोजन का उदाहरण है, सिंपल है CsCl। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्ट की दोष पाया जाता है। देखिए जी मेरा मानना है अगर आप लोग इतना सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्ट की दोष पाया जाता है। सॉल्ट की दोष आपका देखिए आपका जिस पर प्लस माइनस रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा NaCl, तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो Cl पर हमेशा माइनस ही रहता है। देखिए इस पर माइनस है, इस पर माइनस है, इस पर माइनस है। ठीक है, सब तो Cl है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आयोडीन क्या? आयोडीन आपका आणविक ठोस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? ग्रेफाइट आपका ना सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ग्रेफाइट है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा, है ना? कि परमाणु संख्या सबसे अधिक किसमें होता है? अभी बोले हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल HCC जो ना HCP बोलते हैं। देखिए इसमें आपका होता है 12 होता है, इसमें आपका 2 हो जाएगा, इसमें आपका 4 माने 4 हो जाएगा। सिंपल है, 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना कि क्षारीय है ना हाइलाइटों के रंगीन दिखने का सामान्य कारण क्या है? तो ये जो है ना मेरे भाई रंग है ना, तो रंग की बात करता है फलाना के बेट पर रंग लगा दिया ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? FeCO NiCrO2, ठीक है? Cr2 आपका क्या है? लव चुंबकत्व है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना NaCl और C6H6 और H2O कैसा? मतलब देखिए आपको ट्रिक बताए थे ऊपर, ये वाला बताए थे ना C6H6, H को थोड़ा नीचे कीजिएगा पा बनेगा, पा बने प्रतिचुंबकीय है ना। आगे चलिएगा एस इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? Ac में प्लस 3 है, ऑप्शन बोलो जाए क्या? सी। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आकुन शून्य होता है? BF3 का। अगला Fe3O4 क्या है? तो आपका लव चुंबकत्व। देखिए जी आपको ना पहला चैप्टर में 50 का ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक है? 50 सब्जेक्टिव बताए, ठीक है? अगर आप लोग इस चैप्टर से ना इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मेरा मानना है कि इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन चलिए अब चलते हैं दूसरा चैप्टर की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। चलिए मेरे भाई अब आपको ना दूसरा चैप्टर की ओर लेके जा रहे हैं। अगर देखिए आप लोग ना वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आपको हम ट्रिक से तो बताया ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको ट्रिक नहीं बताया है ना, ट्रिक भी आपको हम बताए थे, है ना? और आप लोग ये वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इजी तरीके से याद हो जाएगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ना। रुकिएगा, रुकिएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है, ठीक है, आ गया। आपका दूसरा चैप्टर आ गया विलियन, है ना? आपका विलियन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और पूरा के पूरा निचोड़ क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे ना तो इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और आपको ना देखिए क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे, ठीक है? आपको हम क्वेश्चन है ना क्वेश्चन बैंक भी करवा देंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है? आपको पता हो क्वेश्चन बैंक में अधिकतर आंसर गलत रहता है, आपको सही सही करवा देंगे 2009 से 25 तक, ठीक है? टेंशन ना लीजिए, अभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है? एक नंबर है प्रसारणीय दाब बढ़ता है जब क्या होता है? सिंपल है, जब तापक्रम बढ़ेगा जब भी ना प्रसारणीय दाब बढ़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है? देखिए निम्नलिखित में कौन से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ये जो आपका मोलाल्ता है ना, मोलाल्ता पे ताप का प्रभाव पड़ भी नहीं करता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है ना कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना मेरे भाई 7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है समुद्र का परिसारित दब जो होता है ना 30 एटीएम होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? आगे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, ठीक है? कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म पहचानने का बस एक ट्रिक है, बताते हैं। अगर किसी में अवनमन है ना या उन्नयन लगा हुआ रहेगा तो वो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है, और जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा वो नहीं है। तो क्या बोला नहीं है? तो सिंपल देखिए इसमें लगा ही तो है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं लगा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अनुसंख्यक गुणधर्म पहचानने का ट्रिक है।
अगला क्वेश्चन है ना, कौन सी सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र है? तो आपका भी जस्ट बोले थे कि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका मूललता हो जाएगा, है ना? अच्छा, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 हो जाएगा, ठीक है? 7.4, 7.4 ना, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग ना सब्सक्राइब ना किए कर लीजिएगा, ठीक है? अगर पसंद आ रहा है तब, नहीं तो कोई बात नहीं है, और लाइक से जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। HCl और H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है? देखिए H2O, जब H2O लिखते हैं तो लास्ट में क्या विष लग रहा है ना, तो 20.2 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है? अच्छा, दो तरह का एक मिश्रण जो स्थिर है ना, स्थिर संगठन पे उबलता है, क्या कहलाता है? एज़ोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है, ठीक है? आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, एज़ोट्रोपिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो आपको आपको बताना है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर जो है ना संगठन पे उबलता है, उसे बोलने का एज़ोट्रोपिक मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है? कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? तो क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, बस इसी कारण से ना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? कि निम्न में से ना विलयन की अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? तब बोले थे परासरण, है ना? परासरण बोले थे ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे चलिएगा। देखिए, 2 नंबर है ना, अर्धपराग में झिल्ली से प्राथमिक क्रिया में क्या निकल पाता है? विलायक के अणु निकल पाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? सिंपल है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। आशय, उसके बाद 14 नंबर, ठीक है? कि प्राचलन दाब बराबर क्या बोले थे? P बराबर CRT, P बराबर CRT। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। समपराशरी विलयन समान होता है ना? समपराशरी विलयन में समान क्या होता है? तो मोलर सांद्रता आपका समान होता है ना? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 16 नंबर, है ना? कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए, आपको बोले थे ना, गुणधर्म पहचानने के बाद सेकंड लिखिए, अवनवन और ऑनलाइन लगा हुआ रहेगा ना, समझना है। तो ये आपका नहीं, सॉरी, ये तो है, ये भी है ना? ये भी है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमको बोल रहा नहीं है, तो ऑप्शन डी है, नहीं है। ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, है ना? कि वाष्प, मतलब वाष्प जो है ना, घनत्व का अपेक्षिक अवनवन समानुपाती होता है ना? इसके समानुपाती होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है? ये जो है ना, आपका होता है घुल के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, घुल मोल प्रभाज से होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे बोल रहा है ना, कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? यहाँ पे बोला है कि मोल है ना, मोल अवनवन स्थिरांक निर्भर करता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? मोल अवनवन स्थिरांक जो निर्भर करता है ना, ये विलायक की प्रकृति पे करता है मेरे भाई, ठीक है? किस पे करता है? तो विलायक की प्रकृति पे करता है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, प्राचलन दाब का एक अभी जस्ट बोले थे, है ना? कि समुद्र का प्रसारक दबाव होता है 30 एटीएम होता है, ठीक है? एटीएम होता है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, एटीएम ना, एटीएम, है ना? तो क्या हो जाएगा, एटीएम ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? ये जो है ना, आपका 2022 में 2 नंबर वाला आया था, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए, विलयन जिसमें प्राशन दाब समान होता है, क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है? समपराशरी विलयन किससे कहते हैं? तो जिसमें प्राशरण दाब समान होता है, उसे क्या बोलेंगे? समपराशरी विलयन बोलेंगे। अच्छा, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं विलेय के कणों की संख्या पे करते हैं, ठीक है? खाली कणों की संख्या पे निर्भर करेंगे। आगे चलिएगा, देखिए इसमें ना आप लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। आपको हम ट्रिक बताते कभी ना भूलिएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ आप लोग देखिए, ठीक है? देख लीजिएगा, मुझे मोललता, देखिए, मोललता आपका आता है, और एक आपका आता है मोलरता आता है, ठीक है? मोलरता, है ना? इसका अंतर बताते हैं, क्या पहचानने का ट्रिक है। देखिए, आपको ना मोल दोनों में देना है, मोल दोनों में देना है। यहाँ भी आपको मोल दोनों में देना, लेकिन आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको र दिख रहा है, र, तो र किसमें आता है? लीटर में र आता है ना, तो ली ट र, र आ गया लास्ट में, तो बस आपका मोलार्ता मतलब जिसमें र रहेगा ना, बस र वाला बताइएगा। अच्छा, इसमें र नहीं है, तो बस यहाँ पे क्या किलोग्राम लगा दीजिए, माने केजी लगा दीजिए, माने द्रव्यमान होता है ना, और ये आपका आयतन होता है, ये द्रव्यमान होता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेगा ना कि जो है ना, मोललता बराबर क्या होता है, तो मोल प्रति केजी, क्योंकि इसमें र नहीं है, तो केजी वाला आएगा। केजी माने क्या होता है? द्रव्यमान। केजी माने द्रव्यमान होता है। ये सब तो आपको पता होबे करेगा। उसके बाद मोलार्ता, सोचिएगा, मोलार्ता में र आ रहा, तो र लीटर में आता, तो लीटर में क्या आयतन ना, इतना बात याद रखिएगा। मोलार्ता में क्या आयतन, है ना, और मोलाल्ता में केजी माने द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, क्या बोला, मोलाल्ता, तो मोलाल्ता में इसमें र नहीं है, तो केजी वाला बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना? ये बड़ी खतरनाक ट्रिक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस में ना विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए, आपका पृष्ठ तनाव में नहीं है, बाकी आपका सब में रहेगा, है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
देखिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, हाँ, शुद्ध जल का जो आपका पीएच मान होता है ना 55.6 होगा, ठीक है? कितना 55.6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? कि निम्नलिखित में से किस किसी का हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? किसका हिमांक का अवनमन जो है ना अधिकतम होता है? K2SO4 है ना? K2SO4 याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है ना कि समान ताप एवं दाब पर किसी गैस कि 1 मोल का आयतन कितना? देखिए 1 मोल का आयतन होता है 22.4 है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? 22.4। अगला क्वेश्चन आप लोग ना इन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, बोलिएगा ना हेलो भैया, है ना? आपको बताना कि हेलो भैया हमको ना नोट्स दे दीजिए, ठीक है? आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए आप लोग देखिए मेरा नाम है, ठीक है? अश्विन मेरा नाम है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है? 87 नंबर है कि विलयन का हिमांक शुद्ध हिमांक से क्या होता है मेरे भाई? विलयन का हिमांक शुद्ध हिमांक से जो होता है ना मेरे भाई कम होता है। याद रखिए क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर ध्यान दीजिएगा, अब लीटर की बात कर रहा था तो मेरे भाई किसमें आता है? तो आपका इसमें आ गया ना तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? मोलरता हो जाएगा। बस कुछ याद नहीं रखना है, आगे चलिएगा। अब देखिए, अच्छा मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर तो आपको तो मोल देवे कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपका दिख रहा था मतलब लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है, अभी जस्ट बोले थे विलय के कणों की संख्या पे। ऑप्शन नंबर बी। क्लास को पूरा देख लीजिएगा। देखिए अभी कितना टाइम हुआ है जी? बस अभी 21 मिनट हुआ है। वाह, बहुत ही जल्द आपको ना बता रहे हैं जी, है ना? बहुत ही कम समय में आपको पूरा जो है ना याद करवा देंगे। चलिए आपको ट्रिक बता रहे हैं ना। चलिए अगर पसंद आ रहा है भाई तो वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, किसी विलेन के प्रार्थना दाब को संबंध मतलब से व्यक्त किया जाता है तो बोलेगा ना भैया P बराबर CRT होते होता है, लेकिन आप क्या बताएं? देखिए आपको बता देना चाहते हैं पाई बराबर होता है CR, है ना? CRT होता है लेकिन T बटा में कर दीजिएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आगे बोल रहा है ना कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन, है ना, सॉरी, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होता है ना मेरे भाई एनोड और कैथोड पे होता है। एनोड और कैथोड पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना? मोलरता निर्भर करता है, अभी जस्ट बोले थे मोलरता माने और माने लीटर, माने लीटर और लीटर माने आयतन। आयतन की दर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे, अब मोलरता निर्भर करता है, मोल डालता निर्भर करता है, तो इसमें नहीं माने द्रव्यमान, ऑप्शन बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आगे बोला ना अपेक्षिक वाष्प दाब का बना होता है। अभी जस्ट आपको बोले थे मेरे भाई ये जो होता है ना आपका पी नॉट माइनस पी एस बटा जो हो जाएगा ना आपका पी, है ना, नॉट हो जाएगा। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिएगा। आगे बोल रहा है कि परमाणु द्रव्यमान होता है, सिंबल है कि जो है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, है ना, कि आखिर किसी विलियन में जो है ना विलियन के क्या बोलते हैं, किसी विलयन में विलय के मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिए इसका ट्रिक है एक्स बराबर जो हो जाएगा ना एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका ट्रिक है कि ऊपर नीचे स्मॉल एन मिलेगा, ठीक है? ऊपर नीचे आपको स्मॉल एन मिलेगा तो समझिएगा इसका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम है? अभी जस्ट बोले थे राउल्ट का नियम जो होता है मेरे भाई जल्दी से बोल दीजिएगा ना। तो राउल्ट का नियम मेरे भाई देखिए, राउल्ट का नियम मेरे हिसाब से पी बराबर है ना, पी बराबर के एच पी, है ना? ये होता है, ठीक है? के एच पी हो जाएगा, ठीक है? देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग ना इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए ना आप लोग आंसर देख लीजिएगा ना। चलिए, हमको लग रहा है क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। या तो पी नॉट एक्स होता है, चलिए आगे, है ना, कि घोलक का, है ना, घोलक की पेच, है ना, घोल का हिमांक क्या होता है? तो मेरे भाई घोल का जो हिमांक होता है ना आपका जो होता है मेरे भाई कम होता है ना, कम होता है। आप समय क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक, कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाष का योग का क्या कहलाता है मेरे भाई? क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। सॉरी, कितना होता है? एक होता है ना?
अच्छा, अगला क्वेश्चन ठीक है। आइसोटोनिक विलयन बराबर होता है उसमें ना प्रासरण दाब परिसारक दाब बराबर होता है, ठीक है। आगे आगे बोले, ठीक है, कि जो ना किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, तो किसी विलयन का जो मेरे भाई वाष्प दाब होता है ना, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेगा, ठीक है। मतलब जो ना विलयन में संगुणित होने वाले विलय का वांट ऑफ गुणांक होता है मेरे भाई एक से जो है ना अधिक ही होगा, ठीक है। एक से आपका अधिक ही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनदर्स विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन कर नहीं करता। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, बताइएगा है ना कि विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलयन के में उपस्थित किसके बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे भाई आपका मोल प्रभाव के बराबर होता है, अभी जस्ट आपको हम बता चुके थे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। बताना है कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने वाले अवयवी का एंथैल्पी परिवर्तन होता है मेरे भाई। एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है आपका जीरो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आगे 47 है कि किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सांद्रण के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर है ना। देखिए किसी गैस का विलायक में विलेयता समीकरण था के एस बराबर के पी एक्स, ठीक है, के पी एक्स होता है, ठीक है। अच्छा उसमें गलती बता दी है ना, पी बराबर आपका हो जाएगा पी नॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा उसका जो राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये जो डेल्टा डेल्टा एच का जो मान है मैक्सिमम जो है ना जीरो होना चाहिए मेरे भाई। मैक्सिमम जीरो होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, ठीक है। आपसे मजे प्रासरक दाब है ना, प्रासरण दाब ज्ञात करने का विधि क्या है, दोनों विधि है, ठीक है। दोनों विधि है ना, बर्कल हटे दोनों विधि होता है। आगे चलेगा। प्रासरण दाब क्रिया में किसकी आवश्यकता पड़ता है, सिंपल है, एसपीएम का पड़ेगा। किसका पड़ेगा, एसपीएम का पड़ेगा। आगे चलेगा ना। देखिए अगला 52 नंबर, ठीक है, कि सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है। सांद्रण इकाई से स्वतंत्र है मेरे भाई, कौन अभी जस्ट बोले थे, मोलालता पे कोई ताप का जो है ना प्रभाव पड़ भी नहीं करता। अच्छा लीटर की बात कर रहा, तो आपका लीटर जो आता है ना मेरे भाई, लीटर आपका आता है मोलालता में आता है। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। HCl, देखिए जो टॉपिक मिश्रण है ना वो तो स्थिर क्वाथी मिश्रण था, लेकिन ये जो टॉपिक है तो 22 22 पॉइंट क्या हो जाएगा, दो ना। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका रीजन बस एक ही हो सकता है, परासरण। अगला अगला चलिए, ठीक है। हिंदी का मान निर्भर करता है ना, दोनों पे करता है। आगे चलिएगा। 57, ताप बढ़ने पर हेनरी नियतांक का मान क्या होता है। तो हेनरी नियतांक का मान जो है ना मेरा बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। देखिए आपका दूसरा भी चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए जी, दूसरा में आपसे हम 57 को पूछे तो 50 को उधर 57 को इधर, 100 आपको 10 को करवा दिया ना। चलिए आप चलते थे तीसरा चैप्टर में ना। देखिए यहाँ पे एक शायरी रहेगा, देखिए क्या है ना, पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो भाई सब कुछ करो, लेकिन जो सपना देखा है ना उसे हर हाल में पूरा करो, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है, कि विलियन की चालकता समानुपाती होता है। तो विलियन का जो चालकता है मेरे भाई समानुपाती होता है, वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है ना, याद रखिएगा, है ना। क्या चैप्टर विद्युत रसायन है ना। चलिए अगला 2 नंबर है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो समतुल्य भार से, ठीक है। समतुल्य भार से विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बोल रहा मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेड एसिड बैटरी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा 400 चालक है ना। तो आपका NaCl हो जाएगा, ठीक है। NaCl इज द राइट आंसर, ठीक है। NaCl हो जाएगा, सॉरी सॉरी NaCl नहीं, आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेफाइट याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में ना कौन प्रबल अक्सीकारक है मेरे भाई। चल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल अक्सीकारक है, F2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, F2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में है ना, वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल है, उसे जो कहते हैं मेरे भाई कैथोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से ठीक है, आगे चलेगा मेरे भाई।
7 नंबर है ना कि 1 फराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पर्याप्त मात्रा होगी, 7 नंबर वाला हो जाएगा क्या? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, ठीक है? चलिए आगे बोलिएगा। 8 नंबर है ना, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? फराडे दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका है ना ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? आपका मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है मेरे भाई? मैग्नीशियम का होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन चालकता मापक है ना? किसका मापक है? 10 नंबर का मेरे भाई। तो 10 नंबर का हो जाएगा ना ऑप्शन बी, ठीक है, विभव का हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है ना? 11 नंबर बोल रहा है ना मेरे भाई कि आखिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। सिंपल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक खाली ग्राम होता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है ना, वो आपका होता है मेरे भाई ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर है विद्युत। देखिए क्या सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना, मतलब रासायनिक को विद्युत में बदलते उसे क्या बोल रहे हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भी गैल्वेनिक सेल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे बोल रहा है कि एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 कूलम, लगभग है ना। देखिए जी लैपटॉप हैंग कर रहा है। देखिए लैपटॉप हैंग कर रहा है, लगता है काम नहीं करेगा ना। रुकिए रुकिए, क्या हो जाएगा पता है ना? 96,500 हो जाएगा, ठीक है, लगभग में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है? कि फराडे का इकाई होता है, ठीक है? फराडे का इकाई होता है मेरे भाई। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर है ना कि विद्युत, जब देखिए विद्युत धारा जब प्रवाह किसी चालक में जो है ना इलेक्ट्रॉन के से होता है ना, द्वारा प्रवाहित होता है, उसे क्या बोलते हैं? 16 नंबर का, 16 का हो जाएगा ये, ठीक है? धात्विक चालक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन मेरे बात है, सेल स्थिरांक बराबर होता है ना? आई बटा ए, ठीक है? आई बटा ए हो जाएगा, ठीक है? आई बटा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक बटा ए नहीं बल्कि आई बटा ए। अगला क्वेश्चन है ना, बताइएगा ना, विद्युत अपघटन में जो निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, निर्भर जो नहीं करती है, याद रखिएगा, है ना? ये प्रतिरोध पे नहीं करता बल्कि सब पे करता, आगे चलेगा। विद्युत अपघटन का है ना उपयोग होता है, तब विद्युत अपघटन का जो उपयोग होता है आपका ए और बी दोनों में, विद्युत शोधन में भी और लेपन में भी। निम्न में है ना कौन एक अवरोधक है? डायमंड, जिसे हीरा बोलते हैं। जंग लगने पर है ना, जंग लगने पर बचाने के लिए कौन सी धातु का बचाव सतह है? ए यू, सॉरी एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है? एल्युमिनियम। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? बताना है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का है ना मतलब कि विद्युत अपघटन के कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे मेरे भाई बहुत तेजी है ना, तो 5 नंबर का सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? लोहा का संक्षारण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा बोल रहा हूँ, तो सबसे अच्छा आपका है आयरन कैथोड बनाकर, खारे जल में नहीं होगा। बहुत लोग आपको ऑप्शन सी बताते होंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही। आगे चलेगा, तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है? तन्यता बढ़ाने पर ना विशिष्ट चालकता जो है आपका होता है घट जाता है। चीज है ना कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन क्या बोलते हैं कि विद्युत अपघटन में ना ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? तो कहाँ होता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, 25 का हो जाएगा एनोड में, है ना? अगला क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होता है? ठीक है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता याद रखिएगा, ये जो है ना आपका बढ़ता है। 27 है, सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का मात्रक है मेरे भाई, ये जो होता है ना सी बटा एम होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर है, आगे चलेगा, ठीक है? विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है, विद्युत रासायनिक सेल में ना एनोड होता है मेरे भाई। एनोड जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर है ना पर्याप्त मात्रा कहलाती है।
प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है? ये जो है ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला है फैराडे का प्रथम नियम क्या है? आपको बोल चुके थे। फैराडे का जो मेरे भाई प्रथम नियम होता है एम बराबर जेड सी टी होता है। अगला चलिएगा है ना, बताइएगा कि वैद्युत अपघटन में सेल में एनोड होता है ना, सेल में एनोड कौन सा होता है? ठीक है, एनोड 31 नंबर वाला। तो हो जाएगा आपका क्या मेरे भाई, धनात्मक। धनात्मक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है, बताइएगा अगला नंबर है ना। आगे बोल रहा है ना कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। मतलब कि जो होना चाहिए मेरे भाई जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? जीरो है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जीरो होना चाहिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, धनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेल है ना, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब जब क्या, ठीक है, डेल्टा है ना, डेल्टा जी है ना, यहाँ पे डेल्टा जी जब धनात्मक होता है, डेल्टा जी जब आपका धनात्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, नहीं बल्कि डेल्टा लिखा हो, आगे चलेगा। विलियन में है ना, विलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, कौन करते हैं? आपको पता होना चाहिए, है ना, विद्युत अपघटन करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 35 है ना, बताइएगा निम्न में कौन सा है ना हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया जो है ना प्रबल अपचायक होता है भाई, ठीक है, बताना है। 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एच आई होगा, ठीक, एच आई हाई है ना। देखिए ना, निम्न में से सबसे अधिक है ना, सबसे अधिक अवशोषण किरणावस्था प्रदर्शित करता है, कौन करता है? 36 नंबर वाला। 36 का हो जाएगा क्या, डी एम है ना, मैग्नीज। आगे चलेगा, 37 है ना कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर निर्भर किस पर करता है? ठीक है, अभिक्रिया करने का दर सक्रिय पे करता है, ठीक है, सक्रिय मात्रा पे करता है। आगे 39 प्रबल वैद्युत अपघटन में है ना, प्रबल लेमडा एम, ठीक है, यहाँ पे लेमडा होगा, ठीक है, चलिए लेमडा एम इस प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है। लेमडा एम का मान है ना, तो लेमडा एम का मान जो होता है तनु करने पर बढ़ता है, ठीक है, लेमडा एम का मान तनु करने पे बढ़ जाता है। फोटोग्राफी फिल्म है ना, अभी जस्ट बोले थे कि फिल्म देखते देखते आदमी बोर हो जाता है, बोर माने क्या हो गया, बोरोमाइड है ना, बोर माने बोरोमाइड है, ठीक है, बोर हो गया ना, तो बोरोमाइड है। सर्वाधिक चालकता है किसका? सर्वाधिक चालकता है चांदी में। प्रतिरोध का प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टा क्या कहते हैं? सिंपल है, इजी है, ज्यादा हार्ड में। चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कि जो है ना किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है ना, तो आपका होता है जीरो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब जो है ना किसी अर्धचालक, सॉरी, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, सही पे करता है, धातु की प्रकृति पे करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर, ठीक है, 45 बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, कि जो है ना विद्युत आप क्या विद्युत अपघटन में निक्षेपित आणु की मात्रा निर्भर नहीं करता, अभी जस्ट आपको बोले थे ना नहीं करता, सिंपल है, प्रतिरोध पे नहीं करता, अभी जस्ट बोले थे ना। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ना, ये जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम, 76 नहीं मतलब 700 ग्राम ना। हाँ भाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगला क्वेश्चन, कि जो ना किसी तनु खोल का अनुसंख्या गुण निर्भर करता है, तभी जस्ट बोले थे विलय के कणों की संख्या पे करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन खराब शौचालक है? निम्नलिखित में कौन खराब शौचालक है? चलिए आपको बताते हैं, C2H5OH। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट, क्या बोल रहा है, 49 नंबर में क्या, विशिष्ट चालकता की इकाई होता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता की जो इकाई होता है आपको बता देगा।
होम इनवर्स सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कहीं का है। मुझे अच्छा लगता है कि क्या होता है, आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। यानी कि होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर -2। अगला क्वेश्चन डी का ध्यान दीजिएगा। आपका चौथा चैप्टर आ गया, ठीक है, चौथा आ गया जी। चौथा आ गया, ठीक है। देखिए आप एक मोटिवेशन लिखे, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। आपको मैं सुना देता हूँ। ठीक है। समय एक धारा की तरह है, जो अगर बह गया ना तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए भाई रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, टाइम, ठीक है। चलिए, टाइम को बचाइए। रासायनिक बल गति की पहला क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। कि जो ना किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, आप जस्ट बोले थे, सक्रिय द्रव्यमान पे करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बोल रहा मेरे भाई, बताइएगा ना, चलिए आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि के जो नहीं करता, ताप पे नहीं करता, बाकी सब पे करता है ना अर्धा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। कि जो ना किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। तो ये जो है ना आपका अभिकारकों की सांद्रता पे नहीं करता, बाकी जो है ना सब पे करता है ना। ऑप्शन में आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा, ठीक है। 2009 से 2025 तक करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए ना। देखिए आज ना आपको चैप्टर 1 से 5 तक बताइए करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और अगला वीडियो में आपका 6 से और जितना टोटल जितना भी आपका 15-16 चैप्टर है, सब बता देंगे। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अभी जस्ट बोले थे क्या ताप पे होता है ना भाई, आपसे मरी हो जाएगा, ठीक है, ताप से हो जाता है। आगे चलेगा, ठीक है। आगे बोला किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, है ना, तो ध्यान दीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर बोलना निश्चित होता है ना। चलिए आगे भाई, क्योंकि शून्य है तो निश्चित होबे ना करेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। कि आपको बताना है कि निम्न मतलब निम्न में से किस समीकरण द्वारा, है ना, त्वरित बताया जाता है, ठीक है। त्वरित जो बताया जाता है मेरे भाई, है ना, ये जो होता है माइनस के डीसी बटा dt हो जाएगा ना, सही है। टी आपका मान होता है 0.693 बटा के। अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान देखिए आपको बता देना चाहते हैं, होता है आपका होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना, याद रखिएगा। इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें हम इनवर्स लगा देते हैं, इसमें इनवर्स लगा देते हैं। प्रथम कोटि के लिए समय इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, समय इनवर्स ऑप्शन है। दूसरे कोटि अभिक्रिया के लिए चलिए आपको बताते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर है। देखिए दूसरे कोटि अभिक्रिया के लिए होता है सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ऑप्शन है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ समानुपाती होता है ए का, ऑप्शन नंबर ए है। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है भाई, निर्भर करता है। देखिए ये इस पर भी करता है, इस पर भी करता है। सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, उस पर नहीं करता है, सक्रिय भार पे करेगा, ठीक है। सक्रिय भार हो जाएगा, ठीक है भाई, सक्रिय भार। ऑप्शन ए भी गलत है। आगे चलेगा, ठीक है। किस कोडे की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है। किसका होता है, सिंपल है। ये जो है ना आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, शून्य कोटि का। क्योंकि शून्य में कोई घात होते नहीं रहता है। चलिए आगे बताए, है ना। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है घटाता भी है। ऑप्शन सी। देखिए अभिक्रिया जो हो रहा है, देखिए अभिक्रिया वाला जो आता है ना, अभिक्रिया वाला छोड़ दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो फिर भी आपको हम बता देना चाहते हैं। 15 का हो जाएगा आपसे मूवी, ठीक है। अमोनिया का उत्पादन घट जाता है। देखिए आपको बता देते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन।
कि जो है ना किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम माने आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं में उत्सर्जक ऊर्जा समान होती है। क्या इसमें क्या समान होती है? डेल्टा एच का जो मान 0 होता है। C2 Cl2 हो जाएगा शून्य कोटि, क्यों कोई कोटि नहीं है। 18 है ना कि अभिक्रिया अणु को उत्पाद में है ना परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं 18 का जो हो जाएगा आपसे मर्सिडी का संकीर्ण ऊर्जा हो जाएगा ठीक है। वेग इस तरह का मान निर्भर करता है ना। वेग इस तरह का जो मान निर्भर करता है तापक्रम पे करता है। अभिक्रियाओं की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा? अगर अभिक्रिया के सांद्रण में वृद्धि करेंगे तो किसमें बदलाव आ जाएगा? नक्कर आवृत्ति में है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो है ना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोधक होता है। ऊर्जा अवरोधक आएगा तो घट जाएगा। किसी है ना किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जीवन काल का स्वतंत्र है मेरे भाई ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता का एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दुगनी करने पे वेग क्या होता है? दुगनी करने पे वेग क्या हो जाएगा ठीक है। दुगनी करने पे वेग जो है ना आपका चौगुनी हो जाएगा। चलिए बताते हैं ठीक है। अब बताना है कि जो है ना एथिल एसीटेट को जल अपघटन का उदाहरण है ना। तो 24 नंबर का हो जाएगा आपसे हमारा ठीक है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। आगे चलिएगा है ना। ठीक है किसी रासायनिक क्रिया की दर जो है ना मेरे भाई वो जो है ना ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है क्योंकि समानुपाती होती है ना। समानुपाती होती है। किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है ना निश्चित होता है याद रखिएगा। निश्चित है ना। आगे चलिएगा 27 नंबर है ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात जो है ना ज्ञात किया गया वेग क्या होता है ठीक है। किसी भी क्षण ताक्षणिक हो जाएगा ठीक है। अगला है ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया है ना को निर्धारण करने का पद होता है ठीक है। कितना हुआ है जी कितना टाइम में आप लोग कर लेंगे? बस 47 मिनट हुआ ना मतलब 1 घंटा पूरा हो जाएगा ना। चलिए पद जो है ना मेरे भाई ठीक है याद रखिएगा। 28 नंबर का हो जाएगा ना मंद मंद पद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर ध्यान से ठीक है कि आखिर ना किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणु अथवा मूलकों की संख्या होता है। तो याद रखिएगा ये जो है ना अणु संख्याता होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। आगे है 30 नंबर वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं मेरे भाई द्विव हो जाएगा ठीक है। दो को तो दो है ना चले आएगा। रासायनिक अभिक्रिया है ना ये जो आपको दिख रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया ना H2O प्लस है ना I2 सही है। Kp निर्भर करता है सिंपल है। ऑप्शन आपका 31 का सॉरी 31 का सी नहीं है। ये तापक्रम पे करता है। उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। उदासीनीकरण क्रिया जो है ना उसको पूरा होने में जो समय लगता है मेरे भाई 10 पर पावर है ना 10 पर पावर -10 सेकेंड लगता है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम है ना एंजाइम किस प्रकार की मतलब ना एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है किस प्रकार की मेरे भाई किस गति को ना बढ़ाता है। 33 नंबर का हो जाएगा ठीक है संकीर्ण ऊर्जा को कम करके ठीक है इसको कम करके बढ़ा देता है और क्या इसका काम है आगे चलेगा। 34 नंबर है ना कि किसी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है मेरे भाई।
34 नंबर वाला है ना, तो हो जाएगा क्या, दो विभिन्न तापक्रम पर गति है ना, स्थिरांक का मान ज्ञात करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना, कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, तो गति स्थिरांक का जो है ना, ये अभिक्रिया की कोटि पे करता है ना। चलिए अगला देखिए, अभिक्रिया है ना, परिकल्पना है ना, कल्पना के अनुसार है ना, परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है मेरे भाई 36 नंबर का, जब तापक्रम बढ़ता है तभी बढ़ता है परिकल्पना के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे है ना, उत्प्रेरक में है ना, उत्प्रेरक में एक वस्तु है जो किस रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है ना। चलिए, तो उत्प्रेरक काम ही है। चलिए आगे चलेगा ना, अभिक्रिया का जो है ना, पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा है, पश्चात उत्प्रेरक की जो मात्रा है ना मेरे भाई, पश्चात है ना, ये जो है ना, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उत्प्रेरक आपका बदलता है नहीं, अपरिवर्तित जस के तस रहता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा ना, समानुपाती होता है। देखिए, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करता है, अभी जस्ट बोले थे कि ताप, दाब, सांद्रता सब करेगा, ठीक हो जाए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा होती है, घट जाती है। आगे, वेग समीकरण में प्रयुक्त साधन है ना, पदों यहाँ पे, ठीक है, पदों के घात है ना, यहाँ पे ठीक है, पदों के घात, पदों के घातों का योगफल को कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक अभिक्रिया का समीकरण इतना है, कोटि बताना है, ठीक है, कोटि, कोटि में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर दो है, तीन है, पावर जोड़ दिए, दो तीन, यहाँ पे कुछ नहीं, एक और एक दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी अभिक्रिया का है ना, परिवर्तित होते रहता है, जबकि वे स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। मतलब किसी अभिक्रिया का जो है ना, परिवर्तित होते रहता है, लेकिन स्थिरांक क्या होता है ना, तो जो स्थिरांक होता है ना मेरे भाई, वो जो होता है स्थिरांक है ना, क्या स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग दाब माने प्रेशर होता है मेरे भाई, प्रेशर क्या हो जाएगा, समानुपाती। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल का क्या होता है, सिंपल, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता बल्कि समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है उसे क्या कहते हैं, जो मंद गति से होता है उसे बोलेंगे मंदगामी अभिक्रिया, है ना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होता है, देखिए, तीव्रगामी बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं, तत्कालिक बोलते हैं, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसका प्रायोगिक मान है ना, प्रायोगिक मान जो है ना मेरे भाई, है ना, प्रायोगिक मान ध्यान दीजिएगा, अगर प्रायोगिक मान बोल रहा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, प्रायोगिक मान में आपका आता है कोटि, लेकिन निम्नलिखित में यानी किसका मान कभी नहीं शून्य हो सकता है, किसका मान कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, तो हो जाएगा क्या, अनभिन्नता का मान। कोटि का मान हो सकता है लेकिन अनभिन्नता का नहीं होगा ना। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि का संबंध किससे होता है, तो ये जो संबंध होता है सांद्रता जो है सांद्रता से होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आखिर बताना है कि निम्नलिखित में से किसका एक क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक मान है, ठीक है। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं सैद्धांतिक मान को क्या होता है, अनभिन्नता होता है, अभी जस्ट आपको बोले थे, ठीक है। लेकिन हाँ सही है, आर्यनेस का समीकरण किससे संबंध है,
आर्यनेस का जो होता है ना मेरे भाई, ये आपका ताप से होता है। या तो फिर आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होता है? ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्रियाशीलता आपका घटेगा। 55 नंबर। इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना कम होता है कि वह उतना आसानी से बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? परमाणु। हो गया जी। आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है आपका 5वां चैप्टर, ठीक है। आता है 5वां चैप्टर, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए, सुबह-सुबह सबका मैसेज आता है, सबका आता है, गुड मॉर्निंग का, है ना? क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग बाबू सोना, है ना? और मुझे मैसेज आता है एप्लीकेशन, है ना? एप्लीकेशन पर लाइव क्लास, है ना? शुरू हो चुकी है। मतलब सबका आता है ना सुबह-सुबह, हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया है। लेकिन मुझे जो मैसेज आता है एप्लीकेशन पर लाइव क्लास का आता है ना सुबह-सुबह, ठीक है? मोटिवेट है, आप लोग हो जाइएगा। 5वां नंबर है ना? ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, चलिए आपको हम बताते हैं। क्या बोला है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव जो है मेरे भाई पाया जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है आपका सॉल्व में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? सॉल्व में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर बोल रहा है कि रासायनिक है ना, अधिश्वसन अभिक्रिया है, तो देखिए रासायनिक अधिश्वसन जो आपका होता है, ठीक है। सॉरी रासायनिक ना, तो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अनुत्क्रमणीय ऑप्शन में भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध, तो दूध जस्ट आपको बता चुके थे, पास का उदाहरण, ठीक है। दूध पास का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, ठीक है। कि आखिर जो है ना रासायनिक अधिश्वसन में कितने परत होता है? देखिए रासायनिक अधिश्वसन में आपका मेरे भाई एक परत होता है। कितना परत होता है? एक होता है, ठीक है। आगे अधिश्वसन की प्रक्रिया होती है। अधिश्वसन का जो प्रक्रिया होता है मेरे भाई, वह जो आपका होता है पृष्ठ घनत्व था, मतलब कि वो ना पृष्ठ पे घटता है, ठीक है। पृष्ठ में सतह पे घटता है अधिश्वसन की क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से, है ना, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो आपका चीनी के घोल में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है, ठीक है। P2 है ना, रुकिएगा थोड़ा सा, लैपटॉप हैंग कर रहा, थोड़ा सा रुकिएगा। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ना P2O5, P2O5 एक अच्छा क्या है? देखिए आपको बता देना चाहिए, ये जो है ना एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है। अवशोषक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त पर आवेश पाया जाता है, सिंपल है मेरे भाई। आपका जो शरीर में खून है ना, उसमें सिंपल है कि माइनस वाला पाया जाएगा, ठीक है। धनात्मक सॉरी ऋणात्मक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होता है, जिलेटिन का होता है। किसका होता है? जिलेटिन का। स्वर्ण संख्या सबसे कम किनका होता है? जिलेटिन का होता है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो सिंपल है, देखिए टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है ना, आपका वास्तविक घोल में हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक घोल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगर आप लोग सब क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, बहुत ईजी है। देखिए भौतिक अधिश्वसन है, आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे भौ लिखते हैं ना, भौ माने दो गो है, क्या पता और दे दीजिएगा, और दे दीजिएगा, और दे दीजिएगा, कोई पता नहीं है ना। माने अनेक है तो अनेक हो जाएगा। लेकिन रासायनिक में देखिए, अब देखिए आप लोग रासायनिक लिखते हैं, है ना, रासायनिक लिखते हैं, तो रासायनिक में कोई मात्रक नहीं है ना। तो जब नहीं है तो फिर एक परत बन जाएगा, आगे चलिएगा। मतलब किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल द्वारा, है ना। तो देखिए आपको बता देना चाहते हैं, 12 का जो हो जाएगा ना, CO हो जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोल्लाडी विलयन का क्या कहलाता? आपको बोले थे तेल और पानी से बना चीज़ है, तो आपको पहले बता चुके थे ना, पायस कहलाता है। क्या कहलाता है? पायस। आपको सब्जेक्टिव में बता चुके, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे पायस किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलेगा, ठीक है। कि जो है ना विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोल्लुआडी कणों का गमन क्या कहलाता है? सिंपल है, विद्युत का संचरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं। अगर जिनको भी अगर नोट्स लेना है, आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके ना ले लीजिएगा, फ्री में आपको दे देंगे, ठीक है। पूरा NCERT पे रहेगा, ठीक है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मिल जाएगा फ्री में। चलिए
आगे अधिशोषण में मुक्त है ना ऊर्जा कहलाता है। तो अधिशोषण में जो बाहर निकलता है ऊर्जा, वो जो कहलाता है ना अधिशोषण ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है? ठोस ठोस देखिए, अगर ठोस ठोस की बात करते हैं तो आपका क्या संश्लेषित जेम हो जाएगा, ठीक है? जेम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? ठीक है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इमल्सनीकरण द्वारा, ठीक है? इमल्सनीकरण द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्रव असंयोजक क्लोराइड है? मेरे भाई द्रव असंयोजक क्लोराइड जो था आपका गोंद हो जाएगा, ठीक है? लाइफिलिक क्लोराइड बोलते हैं ना। चलिए आगे। अगला भौतिक अधिशोषण किस पर जो है ना पराया क्या किस ताप पर पराय होती है? ठीक है, भौतिक अधिशोषण जो होता है ना मेरे भाई 19 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है? मतलब कि निम्न ताप पर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है ना? दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण जो है ना मेरे भाई बढ़ जाता है, ठीक है? याद है क्या बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, है ना? ध्यान दीजिएगा कि भौतिक अधिशोषण किस आकर्षण बल के कारण होता है? कौन सा बल के कारण होता है? तो जो होता है आपका ध्रुवल आकर्षण बल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण किस मतलब जो है ना आकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है? भौतिक अधिशोषण की बात कर रहा है ना। अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया ना जी। चलिए कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन है ना। अच्छा, ताप बढ़ने पे भौतिक अधिशोषण क्या होता है? ठीक है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण आपका ना घटता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण का मान क्या होता है? ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण का जो मान होता है मेरे भाई, वो जो आपका होता है बढ़ता है। सिंपल है, बढ़ जाएगा ना। चलिए अगला है। चलिए आगे। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की क्षमता क्या होता है? क्षमता। ये सब क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन करेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कोलॉइडी विलयन हो जाएगा आपका सभी खून गोंद झिल्ली सब होता है। आगे चलेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन है? वास्तविक विलयन कौन है? तो आपका नमक भी है, चीनी ग्लूकोज सब होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? अब बोल रहा है 87 नंबर, ठीक है? निम्नलिखित में ना कौन निलंबन विलयन है? निलंबन विलयन कौन है मेरे भाई? 87 नंबर का हो जाएगा। इनमें सभी आपका मिट्टी, आपका भाटा है ना, सत्तू है ना, सब होता है, ठीक है? सत्तू जो खाते हैं सत्तू वही वाला सत्तू, ठीक है? आगे चलिएगा। कोल्लाडी है ना, कोल्लाडो का ब्यास परास होता है। देखिए कोल्लाडो का जब ब्यास परास होता है ना, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ना। यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए आगे बोल रहा ना कि निम्न में से कोल्लवाडी कणों का आकार क्या होता है? वो तो व्यास था ना परास। लेकिन अब इसका बताना देखिए 10 पावर माइनस 5 से है ना 10 पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर किधर है? ये नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है? हम बता दिए ना, कर लीजिएगा। आगे चलिए निम्नलिखित में से ना वास्तविक विलयन का आकार होता है। निम्नलिखित में से वास्तविक विलयन का आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा 10 पर पावर है ना 10 पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे अगर लगा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा तो ये जो है ना सॉरी नहीं होगा। यहाँ पे अगर कर दीजिएगा तो ये हो सकता है, ठीक है? ऑप्शन बी है ना, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। अगला है निम्न में निलंबन का आकार है। तो निम्न में जो है ना निलंबा का जो आकार होता है ना, यानी कि देखिए इससे अधिक होता है ना, ई वाला हो जाएगा, ठीक है? 10 पावर माइनस के 5 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला देखिए तरह नहीं माने क्या होता है? लायोफिलिक लॉयड होता है। देखिए ये जो होता है ना मेरे भाई 32 नंबर पर जाएगा, है ना? उत्कर्मणीय होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है? आगे बोल रहा है ना जो है द्रव विरागी, द्रव विरागी की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, है ना? अनुत्कर्मणीय हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला है द्रव अशनीय कोलॉइडी पर कौन सा आवेश होता है? ध्यान दीजिए द्रव अशनीय कोलॉइडी पे कौन सा आवेश होता है? तो आपको बता देना चाहते हैं इसमें ना। हाँ, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है? धन ऋण शून्य सब होता है द्रव अशनीय पे, ठीक है? लेकिन 35 नंबर का आपका दरअब स्नेही में होता है, अस्थाई होता है, ठीक है? याद रखिएगा। हो गया जी आपका। और है क्या? और है छठा चैप्टर है, लेकिन छठा आज नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? छठा नहीं, बस आपको ना चैप्टर 1 से 5 तक बता दिए। 1 से 5 तक इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? अगला वीडियो में आपको छठा से जितना 15-16 चैप्टर से आप बता देंगे, ठीक है?
चलिए तो फिर क्लास को बंद करते हैं। और आप लोग जो है ना लाइव क्लास नहीं करते, डेली आ जाइएगा 8 बजे, है ना, चलता है इसी क्लास में, ठीक है, इसी चैनल पे आपका डेली 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो ठीक है, अब क्लास को बंद करते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा ना, तो आप ना मतलब कि अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आप लोग ना मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्लास को बंद करते हैं।